आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और झारखंड को पूरे देश दुनिया के लोग एक आदिवासी स्टेट के रूप में, आदिवासी राज्य के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ आदिवासियों की सरकार होते हुए भी आदिवासियों पर ही सर्वाधिक अत्याचार होते हैं। आदिवासियों का ही धर्मांतरण कराया जा रहा है, आदिवासियों को ही पीड़ित किया जा रहा है। और जो इस सबके अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अकर्मण्यता के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, यहाँ की दुर्व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाता है उनको क्रश कर दिया जाता है। तो हमारे सूर्या हंसदा को उसी प्रकार के लोगों ने, और सरकार उसको न्याय नहीं दे रही। गरीब को, आदिवासियों के न्याय के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, देश दुनिया को बताने के लिए कि हेमंत सोरेन के राज्य में, हमारे राज्य की जनता, झारखंड की जनता एकदम सुरक्षित नहीं है। जितना जल्दी इनको यहाँ से अपदस्थ किया जाए उतना ही इस राज्य का भला होगा। धन्यवाद। इसलिए आप लोग यहाँ पर जैसे कि सभी जानते हैं, 1 महीनों से बहुत ज्यादा विवाद में है। सूर्या हंसदा जी का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो उसी निमित्त हम लोग आज याचिका देने जा रहे हैं डीसी ऑफिस, और उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है, इस बार हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों पे, महिलाओं पे, हर तरह से आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और सूर्या हंसदा जी का मामला ऐसा है कि जिसमें उनको फर्जी इनकाउंटर किया गया और उनको एक अपराधी के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। तो इन सभी चीजों का विरोध करते हुए हम लोग डीसी ऑफिस जाकर के ज्ञापन देने वाले हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सूर्या हंसदा जी का जो एनकाउंटर हुआ है वो भी फर्जी एनकाउंटर है, हत्या की गई है। वो हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और आदिवासी रैयत जमीन को जो छीना जा रहा है वो गैर कानूनी है। और आदिवासी सरकार, हेमंत सोरेन जी आदिवासी होकर भी ये गलत कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग के साथ उनसे जवाब चाहते हैं। हम लोग एक्चुअली आए हैं सरकार से, ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोलने आए हैं कि जो हंसदा जी की हत्या कर दी गई, जो एक रॉबिन हुड थे बोरियो के, जो वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, 200-300 बच्चों को, वो एक्चुअली हेमंत सोरेन के लिए इलेक्शन में खतरा पैदा हो गए थे। वो वहाँ के रॉबिन हुड थे, हो सकता हो कि अगले इलेक्शन में उनको हरा देते, इसलिए वो उनको रास्ते से हटा दिया गया। और बोरियो जो जगह है वो बहुत ही मतलब बैकवर्ड एरिया है, मतलब गरीब लोग रहते हैं। उनको वहाँ वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, रहना खाना सब फ्री था, हर सुख दुख में वो खड़े रहते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। वो प्रमोद मिश्रा जो उनके हेमंत सोरेन के दाहिने हाथ हैं, उनके इशारे पे हत्या की गई। और इसमें झारखंड पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार लोकतांत्रिक है, आदिवासियों की सरकार है, और उस आदिवासी नेता की हत्या कर दी गई। दूसरी जो हमारी डिमांड है रिम्स 2 की, ये जो खेत है, जो लहलहाता खेत है, वहां पे वो रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे वो खेती लायक जमीन है। क्योंकि देखिए झारखंड पठारी एरिया है, पहाड़ बहुत है, यहाँ पे नॉन फर्टाइल लैंड बहुत है, वहां पे वो रिम्स 2 बना सकते हैं। दुनिया भर की जगह खाली पड़ी हुई है। वो जमीन एक्चुअली क्या है कि तुष्टीकरण नीति के तहत वो नगरी जो है मुस्लिम एरिया है, वहां पे रिम्स 2 बनते ही जमीन का वैल्यू आसमान छूने लगेगा, इसलिए वहां रिम्स 2 बनाना चाहते हैं। नहीं तो पथरीली जमीन, अनुपजाऊ खाली जमीन बहुत सारी है, झारखंड में भरी हुई है, रांची में आसपास बहुत है, पर वहां नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी विरोधी सरकार हर हाल में ये गद्दी छोड़े और इंसाफ दे। हंसदा जी को इंसाफ चाहिए, उनके बीवी बच्चों और वहाँ के मासूम बच्चों को ये न्याय मिले, इसलिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। एक्चुअली ये स्टेट लेवल पे बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं सीआईडी इंक्वायरी, उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट की चीज है, वो मैनिपुलेट कर लेंगे। इसलिए हर हाल में सीबीआई इंक्वायरी से नीचे हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आज हम लोग डीसी का घेराव कर रहे हैं और बहुत देर तक हम लोग घेराव करेंगे। मेरा नागेंद्र मिश्रा, हटिया मंडल, मीडिया प्रभारी।
किस लिए आए हैं? मेरा नाम आलमगीर अंसारी हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ और आज ये आक्रोश रैली है। हेमंत सरकार के नीतियों के खिलाफ में हम लोग आक्रोश रखे हैं। यहाँ आदिवासी लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। संथाल के हमारा नेता हांसदा जी को फर्जी इनकाउंटर करके उनको गोली मार दिया गया। तो ये सब का विरोध में और सारे चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर लूट मचा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए वहां भी वही हाल है। तो हम इसका विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि आप सही दिशा में काम करें। आपके नीतियों का हम विरोध करते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य वो क्या है? ये आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा निकाली गई है। हेमंत सरकार के द्वारा जो आदिवासियों की रैयत जमीन छीना जा रहा है नगरी में और एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्य हांसदा को निर्दोष को ऐसो सामाजिक कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, उसके विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई है। और ये आक्रोश रैली हम लोग जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे और वहां जाकर ज्ञापन देंगे। राजभवन में भी जाकर ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। इस आक्रोश रैली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ के जो विधायक है सीपी सिंह जी वो भी पहुंच रहे हैं, वो पहुंच गए हैं। उनके नेतृत्व में ही ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। नगरी के जो जमीन है वो रैयती जमीन है आदिवासियों के। एक तरफ झारखंड सरकार बोलती है कि हम ऐसो आदिवासियों के हित की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आदिवासियों की रैयती जमीन है वो रैयती जमीन लूटने का काम कर रही है। इसी का विशेष उद्देश्य है हम लोग को यह आक्रोश रैली निकालने का। डॉक्टर दिलीप सोनी, बीजेपी के सामाजिक संपर्क के सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश। भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों को लूटना बंद करो। सूर्य हांसदा को न्याय देना होगा। सूर्य हांसदा को न्याय देना होगा। हमारी हेमंत सरकार हाय, हमारी हेमंत सरकार हाय। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हमारी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। आदिवासी विरोधी हेमंत सोरेन हाय हाय। आदिवासी विरोधी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। आदिवासी विरोधी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद।